सर्वकाल देवता की जय। परियो, जैसे बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हमें उसकी जड़ को काटना पड़ता है, उसी तरह तिम्नासा को हराने के लिए हमें सर्वकाल को नष्ट करना होगा। सर्वकाल? इसका मतलब बालवीर सर्वकाल को ढूंढने की योजना से यहाँ आया है। मुझे बालवीर को असली सर्वकाल तक पहुंचने से रोकना होगा। मैंने जो योजना तुम लोगों को समझाई है उसे अंजाम देने का वक्त आ गया है। काल लोक में दोनों परियां और बालवीर आ चुके हैं। अच्छा, भैया इन बेवकूफों को भी सर्वकाल के शक्ति पुंज से दूर रखना होगा। हमें बालवीर से लड़ने भेजकर खुद कहाँ जा रही है? रुक क्यों गए? तौबा तौबा, नई शक्तियां इस्तेमाल करने में वो लग रहा है क्या डर? अरे डरेंगे मेरे दुश्मन। कहाँ है सर्वकाल देवता? वो दरवाजा है जिसके अंदर तिम्नासा ने सर्वकाल को कैद करके रखा है, जिसकी चाबी ये है। ये क्या हो रहा है भैया? हम बताते हैं। तुम इस वक्त तिम्नासा के बनाए हुए जादुई भूल भुलैया में हो। तुम यहां से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। बोलो अंकल, कहीं ऐसा ना हो कि अपने बनाए हुए दलदल में तुम लोग खुद ही फंस जाओ। ओ छोटे बालवीर, तुम्हारे लिए एक और झटका है हमारे पास, देखना चाहोगे? इन दोनों लंगूरों के हाथ में आग उगलने वाला अंगूर कैसे आ गया? इनकी शक्ति का भी स्रोत सर्वकाल ही है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है इनसे लड़ने का। हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो। सर्वकाल, बालवीर मुझे नहीं बल्कि इस बार तुम्हें मारने आया है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दो, ताकि तुम दोनों बालवीरों का एक साथ खात्मा कर सको, है ना? बिल्कुल। परियो, विवान, चलो। बालवीर, इतना आसान नहीं है यहां से निकलना। तुम एक बार अंधेरे में तीर चलाओ तो शायद लग भी जाए, पर यहां
इस भूल भुलैया में तुम हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। अब पता चला भैरानी और भैराजा को कितना मजा आता है। हाँ तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम, अद्भुत अद्भुत है ये शक्तियां। यहाँ से निकलने का भी एक ही रास्ता है, इन लोगों को अपने ही बनाए दलदल में फंसाना। मतलब बेबान? मतलब माया जाल के अंदर माया जाल। मैं उस बालवीर को संभालता हूँ। मैं इन फड़फड़ाती परियों को घेरता हूँ। और मैं उस छोटे बालवीर को संभालता हूँ। अरे गया। ये समय हंसने का नहीं है सर्वकाल। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व बचा रहे तो अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इतने वर्षों से तुमने मुझे बंदी बनाकर रखा, मेरी मर्जी के बिना मेरी शक्तियां लेती नहीं, और आज तुम्हें मेरा अस्तित्व बचाने की चिंता हो रही है। मैं तो वापस उसी जगह आ गया। इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ हमें पता है। तुम चाहे जितना भी भागने की कोशिश कर लो, यहाँ से निकल नहीं सकते, समझे विवाद? या फिर मैं कहूँ, ना सीखे बालवीर। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, माफ कर दो प्लीज। ए चल, आप करना आता नहीं तौबा तौबा को। अब मैं तुम्हें बंदी बनाकर भैरानी को भेंट कर दूंगा। अब देख मेरा कमाल। क्या हुआ? मैं तो इधर हूँ। अब बताओ कौन है नौसिखिया? बंदर के हाथ में तलवार भी आ जाए ना, फिर भी वो शूरवीर नहीं बनता, वो बंदर ही रहता है। अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तुम खुद मुझे बताओगे? भैया, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया है। शाबाश शिवान। इस भूल में मत रहना सर्वकाल कि मैं तुम्हारी शक्तियों के बिना उन दोनों बालवीरों को हरा नहीं सकती। तुम्हारे इसी घमंड के कारण तुम्हें परीलोक से निकाला गया था, और सिर्फ एक दिन के बाद तुमसे बालवीर की शक्तियां छीन ली गई थी। याद है ना तिमनासा? परी माँ, मुझे अपने से दूर मत करो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो परी माँ, मुझे मत निकालो माँ, मुझे बचा लो माँ। उस जख्म को कैसे भूल सकती हूँ मैं सर्वकाल, जब मैं एक दिन की बालवीर बनी थी। भूल सकती हूँ उस दिन को जब बाल परी ने मुझे जलील करके धक्के मार के परीलोक से बाहर निकाला था। अगर तुम्हें याद है तो तुम क्यों अपने क्रोध को काबू में नहीं रखती? क्योंकि यही क्रोध है जो मुझे ताकत देता है, और यही क्रोध है जिससे मैं काल लोक के ऊपर आज राज कर रही हूँ। अगर तुम हैरानी हो तो मुझसे शक्तियां मांगने क्यों आई हो? क्योंकि मैं ऊब चुकी हूं अभी सच्चाई से। बस हो गया ये छोटी मोटी लड़ाइयां। अब मुझे इस पूरी दुनिया से अच्छाई को ही खत्म कर देना है सर्वकाल।
खात्मा तो जरूर होगा तिम्नासा, लेकिन अच्छाई का नहीं, तुम्हारा। और जिस शक्ति के हाथों तुम्हारा अंत होने वाला है, वो शक्ति धरती पे सांसें ले रही है। अच्छा, तो जरा मुझे भी बता दो कि कौन है वो। भैया मैं आ गया। अब थी एंड होगा सर्वकाल का, और तिम्नासा का खेल भी खत्म। ये सर्वकाल तो बहुत ही शक्तिशाली है भैया। तुम्हें क्या लगा था कि तुम सर्वकाल को खत्म कर दोगे? अरे तुम दो क्या, तुम जैसे 200 बालवीर भी आ जाए ना, उन्हें भी खत्म कर सकता है सर्वकाल। इतना शक्तिशाली है वो। सर्वकाल का तो पता नहीं बालवीर, लेकिन आज मैं जरूर तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। शौर्य, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अभी। विवान को यहाँ अकेला छोड़कर ये बालवीर शौर्य के पास क्यों जा रहा है? बालवीर, यह सवाल जवाब का वक्त नहीं है। तुम्हें तुरंत सर्वकाल को नष्ट करना होगा। बालवीर, तुम विवान को तिम्नासा के साथ अकेले लड़ता वक्त क्यों छोड़ा है? परियो, विवान के पास अब सारी शक्तियां हैं। वो तिम्नासा का सामना कर सकता है। अब हमें सर्वकाल को नष्ट करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हम सबकी शक्तियों से ज्यादा ताकतवर है। शौर्य, आप ही कोई रास्ता बताइए। हम कैसे सर्वकाल को नष्ट कर सकते हैं? मेरी इस प्राण ऊर्जा से अगर तुम सर्वकाल पर हमला करोगे तो वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें खुद सर्वकाल के पास जाकर इस प्राण ऊर्जा का धमाका करना होगा। लेकिन ऐसा करने पर तो बालवीर पर खतरा हो सकता है। सिर्फ खतरा नहीं, इसमें बालवीर की जान भी जा सकती है। और ऐसा करने के लिए बालवीर के पास सिर्फ 30 पल है, क्योंकि उसके बाद ये प्राण ऊर्जा मेरे पास वापस आ जाएगी। तो बताओ बालवीर, क्या तुम तैयार हो? जल्दी जवाब दो बालवीर। अब सिर्फ 20 पल और बचे हैं तुम्हारे पास। शौर्य की प्राण ऊर्जा कहीं सचमुच में सर्वकाल को खत्म ना कर दे। नहीं,
मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। विवान और परियों, फौरन मेरे साथ वीरलोक चलिए। सर्वकाल को मारने आए हो ना बालवीर? तो ठीक है, मारो। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इतना हिचकिचा क्यों रहे हो बालवीर? इन तीनों में से मैंने किसी एक के अंदर सर्वकाल को छिपाया हुआ है, लेकिन अगर अच्छाई के लिए किसी एक निर्दोष की जान चली भी गई तो क्या हुआ, है ना बालवीर? ये प्राण ज्योत सिर्फ 30 पलों के लिए ही जागृत रहेगी। खा गए ना धोखा बालवीर। इन तीनों में से कोई भी असली करुणा नहीं है। तुम भी आखिर मन के कच्चे ही निकले बालवीर। सर्वकाल को मारने का इतना अच्छा मौका था तुम्हारे पास, लेकिन तुमने वो भी गवा दिया। अफसोस की इस हार का कड़वापन बहुत दिनों तक तुम्हारे मुंह में रहेगा। तुम आखिर सर्वकाल को खत्म करने में विफल कैसे हुए बालवीर? सर्वकाल को मारने के लिए मैं करुणा जी को खतरे में नहीं डाल सकता था। लेकिन उन तीनों में से एक भी करुणा असली नहीं थी बालवीर। जब तक मैं ये समझ पाता 30 पल बीत चुके थे। तुम समझ नहीं पाए या समझना नहीं चाहते थे? अब कहना क्या चाहते? यही कि जब तुम्हें पता चला कि सर्वकाल की जान लेने में खुद तुम्हारी जान जा सकती है, तो तुम सोच में पड़ गए थे। हाँ, मैंने सोचा था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो दुनिया की रक्षा कौन करेगा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि विवान मेरी जगह लेने को तैयार है। तुम्हें याद है विवान को पूरी शक्तियां देने के बाद तुमने उसे क्या कहा था? यही कि अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए विवान के मन में कभी शंका नहीं आनी चाहिए। लेकिन खुद तुम्हारे मन में शंका आई। शौर्य, आप बहुत ज्यादा सख्ती कर रहे हैं। सख्ती तुम्हारे साथ भी की गई थी विवान, याद है ना? जब तुमने हद लांघी थी तो तुम्हारी शक्तियां भी छीन ली गई थी। मैं तुम्हारी सारी शक्तियां वापस ले रहा हूं। और इतने वर्षों के अनुभव के बाद भी अगर बालवीर के मन में शंका आ गई तो इसकी सजा भी कड़ी ही होगी। मेरा प्रस्ताव है कि बालवीर की सारी शक्तियां छीन ली जानी चाहिए, हमेशा के लिए। मैं आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। जो बात बालवीर तुम्हें सिखा रहा था, वक्त आने पर उसने खुद अपनी सीख का पालन नहीं किया, इसलिए अब यही सजा दी जाएगी उसे।
लेकिन बालवीर किसी निर्दोष की जान नहीं लेना चाहता था शौर्य। वहां कोई निर्दोष था ही नहीं वायुपरी, और बालवीर तिम्नासा के छल को पहचान नहीं सका। लेकिन शौर्य, हर किसी को अपनी गलती सुधारने का मौका तो मिलना चाहिए ना। बालवीर कोई आम इंसान नहीं है, इसके कंधों पर पूरे संसार की जिम्मेदारी है। इन कंधों को मजबूत होना चाहिए। इसलिए मैं ये निर्णय लेता हूं कि धरतीवासियों की रक्षा की जिम्मेदारी आज से बालवीर नहीं बल्कि उसका उत्तराधिकारी विवान करेगा। क्योंकि आज से और अभी से मैं बालवीर की सारी शक्तियां छीनता हूं, सारी शक्तियां छीनता हूं। आज के बाद बालवीर एक आम इंसान की जिंदगी जिएगा, जहां उसे यह भी याद नहीं होगा कि वो भी कभी बालवीर था। मैं बालवीर की सारी शक्तियां छीनता हूं। आज के बाद बालवीर एक आम इंसान की जिंदगी जिएगा, जहां उसे यह भी याद नहीं होगा कि वो भी कभी बालवीर था। आज से वीरलोक के साथ देव का कोई रिश्ता नहीं है। परियों, आप धरती लोक की रक्षा के लिए वापस जाइए। बालवीर, विवान, अब बालवीर क्या करेगा? बिना शक्तियों की ये बालवीर भी नहीं रहा। मस्ती बरी, बालवीर इंसान की दिल की नेकी और अच्छे कामों से बनता है ना मस्ती बरी। तो उस हिसाब से तो ये बिना शक्तियों के भी बालवीर है। भले ही इनके लिए वीरलोक में जगह ना हो, लेकिन मेरे दिल और मेरे घर में इनके लिए हमेशा जगह रहेगी।
मैं भैया को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन विवान, तुम करुणा जी को क्या जवाब दोगे? उनकी नजर में तो यही है ना कि देव अपनी बहनों के साथ रहता है। एक आइडिया है मेरे पास। किसी को भी नहीं पता है विवान कहाँ है, ना किसी दोस्त को पता है, ना कॉलोनी वालों को पता है। पापा जी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। हिम्मत रखो बहू, हमें तुरंत गिर पड़े को खबर कर देनी चाहिए। हाँ पापा जी, ऐसा करते हैं, आप घर पर ही रुकिए। अगर विवान आए तो मुझे बता देना, मैं गिर पड़े जी को बोलकर आती हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया है, कभी करता नहीं है ऐसा। विवान? हाँ मम्मी। इतनी देर से कहाँ था तू? हाँ, हम सबको कितनी चिंता हो रही थी, पता है कुछ? माँ की फिक्र है कि नहीं तुझे? होती है ना फिक्र, आपकी भी, दादाजी की भी। और अभी मैं कोई शरारत नहीं कर रहा था। बोलो नहीं, सुनो, अगर शरारत नहीं कर रहा था तो इतने घंटे कहाँ गायब था तू? वो सुबह जब मैं मार्केट से लौट रहा था ना, तो एक कार एक्सीडेंट। कार एक्सीडेंट? तुझे कोई चोट तो नहीं लगी ना बेटा? अरे देखा? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपकी इस चेकिंग की वजह से मुझे जरूर चोट लग जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देव भैया की वजह से उन्होंने एंड टाइम पर मुझे कार के सामने से खींच लिया, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट कार के साथ हो गया और उस एक्सीडेंट पे उनकी मेमोरी लॉस हो गई है। क्या? ये तो क्या बोल रहा है? और मेमोरी लॉस हो गई, तुझे कैसे पता चला? मैं उनको डॉक्टर अंकल के पास लेके गया था ना हॉस्पिटल में, तो वहाँ डॉक्टर अंकल ने मुझे बताया कि उनकी मेमोरी लॉस हो गई है। हमें देव को देख के आना चाहिए। चलिए। अरे मम्मी रुको रुको रुको। क्या हुआ? मैं देव भैया को हमारे ही घर ले आया हूँ। क्या? हमारे घर? कहाँ है? वो उधर रूम में है मेरे। और उसकी बहनों को पता है ये सब? नहीं, और एक्चुअली उनकी बहनें शहर से बाहर गई हुई हैं अपनी मम्मी से मिलने, और मैं उन्हें ये बात बता के परेशान नहीं करना चाहता। और देव भैया को इस हाल में देख के मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया। मैंने ठीक किया ना मम्मी? हाँ हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? देव को मैंने हमेशा अपने बेटे जैसा ही माना है। हम सब मिलकर उसका ध्यान रखेंगे, तो चिंता मत कर, है ना पापा जी? चलो चलो उसे देखते हैं। विवान, तू देव को लेकर घर कब आया? मैं तो पूरा दिन सवेरे से घर पे हूँ, मैंने तो तुम्हें आते हुए नहीं देखा। अब मैं उन्हें लेकर तभी आया था जब आप मंदिर गए हुए थे ना, तभी। अच्छा, एक मिनट, लेकिन मैं जब मंदिर गया था तब करुणा भी तो घर के बाहर गई थी। पापा जी छोड़िए ना ये सब सवाल, इम्पोर्टेंट ये है कि विवान सेफ है और देव सेफ है। हाँ करेक्ट मम्मी। चलिए चलिए दादाजी, चलिए मैं मिलवा दूँ। हाँ चलिए। हाँ, चलो। आइए आइए दिखा दो, ये रहे देव भैया। भैया कहाँ गए? कहीं उन्हें तुमने ऐसा तो नहीं दिखाई? कहाँ है? कोई तो नहीं है यहाँ पर। लेकिन मैं उन्हें इसी रूम में लेकर आया था, इधर ही इसी बेड पे सुलाया था मैंने। विवान, तू सच सच बता, कहीं तू तेरी शरारत छुपाने के लिए उल्टे पुल्टे बहाने तो नहीं बना रहा है ना? अरे नहीं नहीं दादाजी, मैं सच कह रहा हूँ। पता नहीं कहाँ गए देव भैया, हो सकता है वो वॉशरूम गए। मैं चेक करके आता हूँ। तू जाके देख, पता नहीं कैसी हालत होगी उसकी। ऊपर से विवान कह रहा है उसकी मेमोरी भी चली गई है। मम्मी, देव भैया अंदर नहीं है, पता नहीं कहाँ गए होंगे। मैं ऊपर चेक करता हूँ। हाँ, हम लोग देखते हैं पापा जी। बाहर कमरों में देखते हैं। मिला क्या देव? देव भैया ऊपर भी नहीं है। क्या? कहाँ जा सकता है ये लड़का? ये कहाँ जा सकता है पापा जी? मैंने भी गेस्ट रूम, गार्डन, मंदिर तीनों जगह देखा, कहीं नहीं मिला। पता नहीं। लेकिन उसकी तबीयत खराब है। वो कहीं तमन्ना को पता तो नहीं चल गया कि बालवीर की शक्तियाँ छीन ली गई है? मोनू, पार्टनर के पास तो पावर भी नहीं है, अभी वो तमन्ना का सामना कैसे कर पाएंगी?
वैसे तो देवता का काम होता है अपने भक्तों की रक्षा करना सर्वकाल, लेकिन देखो यहाँ तो इस नास्तिक ने तुम्हारी रक्षा की। नादान तिम्नासा, इस वहम में मत रहो कि मुझे तुम्हारी रक्षा की जरूरत है। सच तो ये है कि तुम मुझसे हो, मैं तुमसे नहीं। इसलिए तुम मेरे नहीं, अपने वजूद की चिंता करो। बालवीर के हमला करने से पहले तुमने मुझे चेतावनी दी थी सर्वकाल की धरती पर कोई ऐसी शक्ति है जिसके हाथों में अंत लिखा है। अब अपनी बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि कौन है वो शक्ति और कहाँ मिलेगी मुझे। ये राज तुम मुझसे कभी नहीं निकलवा सकोगी तिम्नासा। कुछ ही समय के बाद वो शक्ति और मैं मिलकर तुम्हारे जीवन की पाप लीला तुम्हारे अहंकार के साथ खत्म कर देंगे। लगता है कैद में रहते रहते तुम्हारे ख्वाबों ने बहुत लंबी और ऊंची उड़ान भर ली है सरकार। लेकिन कोई बात नहीं, तुम इस कैद में रहकर अपनी आजादी के मीठे मीठे सपने देखते रहो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तब तक मैं धरती पर जाकर उस शक्ति को खुद ही खत्म कर देती हूँ। धरती के 7 अरब लोगों के बीच इस शक्ति को कैसे ढूंढोगी तिम्नासा? ये काम किसी घने जंगल में सुई ढूंढने जितना असंभव है। सो तो है सर्वकाल, लेकिन तुम तो मुझे जानते हो ना कि मुझे मुश्किल और नामुमकिन चीजों को मुमकिन करने में कितना मजा आता है। ए चपताली, बचपन में मैंने पत्थर फेंक के बहुत मटकियां फोड़ी है, इसलिए पहला हाथ गोला तो मैं ही फेंकूंगा। तू कैसे फेंकेगा? तौबा तौबा, हथगोला तो मेरे पास है। तो धरती की भाषा में फॉलो मी। छोटा बालवीर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी खिड़की पे चले। हाँ, चल 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 चल, बंद कर बंद कर। तौबा तौबा, हमें बड़ा आए थे हम हाथ गोला फेंकने, अब तो क्या ही गोला फोड़ेंगे। अरे अब तो हम ही फूटेंगे। इधर इधर यार, नहीं मैं नहीं उतरूंगा। अरे तो उतरेगा नहीं तो भागेंगे कैसे? नहीं मैं नहीं उतरूंगा। अरे तो फिर मैं ही भागता हूँ। भाग। भैया, आप ऐसे खंबे की तरह क्यों खड़े हैं? भैया, आप ठीक तो है ना? भैया, देख, पुराना हिसाब सब साफ। अब नया नया। पुराना हिसाब मतलब आप मुझे जानते हैं? जानते हैं? हाँ जानते हैं, तू बालवीर है। बालवीर? हाँ बालवीर। हाँ। मेरा नाम बालवीर है, पूरा नाम बताइए ना। क्या ऐसी भोली सूरत बना के हमें बेवकूफ नहीं बना सकते तुम? हम तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाले। हाँ, और अभी तिम्नासा ने हमें भी जादुई शक्तियां दी है, समझे? जादुई शक्तियाँ? जादुई शक्तियाँ? तिम्नासा? कौन तिम्नासा? कौन तिम्नासा? बहरानी को भूल जा। तू बाहर रहे, तू बाहर से बाहर। क्या मारो? आप क्या मारने वाले हैं?
चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं। अरे चपतानी, हम यहाँ पर डंडे खाने नहीं आए। विवान और बालवीर के साथ इसकी माँ को भी हाथ गोला फेंक के स्वाहा कर दे। मोनू, लगता है इनके पास कोई हथियार है। क्या करूं? मम्मी के सामने जादू भी नहीं कर सकता। मम्मी का ध्यान अभी उनकी तरफ है। मैं इन दोनों को लुप-गुप से अरे मम्मी, 1 मिनट रुक जाओ। ये डंडों से भागने वाले भूत नहीं है। इन्हें तो मेरी जादू की पप्पी चाहिए। तोबा तोबा, अरे इस करुणा के डंडे बहुत बड़े, लेकिन एक बात अच्छी हुई, ये विवान हमारे सामने आ गया। अरे गोला फेंकू? अरे फेंकना। कहाँ गया? तुम कैसे नहीं मानोगे? रुको, अरे रुक, कहाँ भाग रहा है? जा, रुक। अरे मम्मी, आ जाओ, गए वो। तो ठीक है ना बेटा? हाँ, लेकिन आपने मुझे बेटा क्यों बोला? और मेरे लिए आप उन गुंडों से भी लड़ी। आप मुझे जानती है? हाँ बेटा, तू मेरा बेटा है, देबू। वैसे तो तुम्हारा नाम देव है, लेकिन हम सब प्यार से तुम्हें देबू बुलाते हैं। मेरा नाम देबू है? हाँ भैया, आपका नाम देबू है और मैं आपका छोटे भाई विवान। हाँ, तो मेरा छोटा भाई है? और ये हमारी माँ करुणा। पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? वो इसलिए बेटा क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और उसमें तुम्हारी याददाश्त चली गई। पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर तुम्हें ठीक कर देंगे, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ए तोबा तोबा, इधर आ। हम तो एक को उड़ाने आए थे, पर तीनों के तीनों साथ खड़े हैं। उड़ा दूं? उड़ा उड़ा। और अगर ये लोग तुम्हें फिर से परेशान करें ना, तो मुझे बताना, इसी तरह से धुलाई करूंगी उनकी। नहीं 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 नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है। आप इसे छोड़ दीजिए। पार्टनर की याददाश्त भले ही चली गई हो, लेकिन अनजाने में ही काम बालवीर वाला ही कर दिया। चलो घर चलते हैं। क्या गोला फेंका रे तूने? कमाल रे कमाल। सरकाल ने कहा था 7 अरब धरती वासियों के बीच उस शक्ति को ढूंढना जंगल में सुई ढूंढने के बराबर है। लेकिन अगर मैं पूरे जंगल में ही आग लगा दूं तो सुई तो खुद ही उस आग में पिघल जाएगी। तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है तमन्नासा? पिछली बार भी जब बालवीर ने हमला किया था, तुमने सारे काल लोग को भूल भुलैया बना दिया था, लेकिन उसका मकसद मुझे अभी भी नहीं पता। कौन सी नई उधेड़बुन में लगी हुई है?
तुम्हारा काम सवाल पूछना नहीं भैमार, मेरा हुक्म मानना है। इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना तिन्नासा। मैं तुम्हारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ काल लोक का वफादार हूँ, और उस वफादारी के लिए मैं सब कुछ जानने का हक रखता हूँ। मुझे अभी बताओ, वरना वरना क्या कर लोगे तुम? तुम्हारी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है भैमार। तुम्हारे जो दिल में होता है वही तुम्हारी जबान पे भी होता है। लेकिन सब्र रखो, बहुत जल्दी मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। और साथ ही साथ तुम्हारा शुक्रिया अदा भी करूंगी, क्योंकि भैमार इस बार मैं एक ऐसी योजना बना रही हूँ जिसे तिन्नासा सिर्फ काल लोक में नहीं, मैं पूरे ब्रह्मांड में राज करूंगी और हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.